बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेज़ ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, आज पीपल्स पार्टी बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर और सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के घर पे एक हमला हुआ और घर में तोड़ फोड़ के साथ साथ घर की बेशतर काफ़ी चीज़ों को आग लगा दी गई और ये हमला काफ़ी देर जारी रहा। मैं आज इस हमले के पस पर्दा अवामिल और इसके दूरस्थ नताइज पर बात करूंगा और बताऊंगा कि ये किस तरीके से रोनुमा हुआ और इसके क्या नताइज बरामद होंगे और ये क्यों हुआ और ये कैसे इतनी जल्दी हो गया कि पुलिस भी नहीं आ पाई और बचा भी नहीं सके। एक कालन जमात है यकसम, जिसको GSN भी कहते हैं, और उसकी हम में और आप में कोई बात ढकी छुपी नहीं है। कराची में भी, पूरे सिंध में भी जगह जगह उनके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे और इस किस्म की चीज़ें बार बार नज़र आती है। ख़ास तौर से अभी जब किनाल का मसला था तो वो जो सारी जमातें कर रही थी उसके पशे पुस वो भी थी और उसने बहुत चाहा कि कैजुअल्टीज़ हो जाएं, लेकिन नहीं हुई। आज बहुत अरसे बाद दोबारा, जबकि कोई वजह नहीं है किनाल के उसमें सिंध में अभी कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि बुरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर भी और रावल भुट्टो भी और वज़ीर आला सिंध हर चीज़ बता चुके हैं कि अब ये मनसूबा मनसूख हो गया है। आज उन्होंने एक छोटा सा मुजाहरा रखा जिसमें 30 से 40 लोग शामिल थे कहने के मुताबिक, और उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी कौमी शाहरा। उस दौरान पुलिस आई, समझाया कि बाबा जो भी उधर का अपना कल्चर है, आते साथ लाठीचार्ज नहीं होता, थोड़ा सा बात की जाती है, बातचीत की, समझाया। इसी दौरान बाइकों पे 10 से 12-20 लड़के अचानक आए और उन्होंने एक तरफ तो पुलिस पे हमला कर दिया और उधर जो कंटेनर थे जो दूसरे सूबे पे जा रहे थे उस पर भी आग लगा दी जिस पे सामान भी लदा हुआ था। और इस तरह अचानक हुआ कि पुलिस जो उस वक्त तादाद में बहुत थोड़ी थी, क्योंकि लोग थोड़े थे तो पुलिस भी थोड़ी थी, छोटा सा इलाका है वो। उधर जो है ये इतना अचानक हमला था कि पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए, उन्होंने वायरलेस किया, मज़ीद कुमक मंगाई। इसी दौरान उस शाहरा से मुंसलिक बिल्कुल कुछ किलोमीटर के फासले पे वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लंजार का घर है। लोग उधर ही चले गए, बहुत ही मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। उसमें कुछ बाइकों पे, कुछ पैदल ही उनके घर में घुस गए। उनके जो गार्ड थे वो देख के अब उन्होंने फायरिंग नहीं की इसमें, और अच्छा हुआ नहीं की, वरना अगर 10-12 लोग आज मारे जाते किसी भी तरफ के तो बहुत बड़ा हंगामा होता। ये हंगामा हुआ ये कि एक लड़के के ज़ख्मी होने की इत्तला आई और बाद में ये अफवाह फैला दी गई कि वो लड़का अस्पताल में दम तोड़ गया है। उसके बाद आसपास के गांवों से, इधर उधर से आम पब्लिक भी शामिल हो गई उसमें पुलिस के ख़िलाफ़, क्योंकि पुलिस की बहुत सी चीज़ें तो हैं जिसकी वजह से लोग पुलिस से बददिल रहते हैं उनके आए दिन चीज़ों में। लेकिन ये वाक़या एक प्री प्लान वाक़े की तरीके से था, क्योंकि वो जो लोग आए जो ढाटे बांधे हुए थे, जिस तरीके से उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की और उसके बाद उन्होंने वो कंटेनर लम्हों में, मिनटों में जला दिए, वो बिल्कुल ट्रेन लोग लग रहे थे। फिर वही उन लोगों को लेके तो फुटेज में दिखाया जा रहा है, उस घर में दाखिल होते हैं, घर में तोड़फोड़ करते हैं, आग लगाने की कोई चीज़ है उनके पास, कोई केमिकल है या क्या है, उससे वो तेज़ी से आग लगाते हैं। सोफ़े, मेज़, गाड़ियाँ वो भी मिनटों में जलती हैं। तो जब तक क्योंकि मोरो बहुत छोटा सा एक इलाका है, इतनी पुलिस भी मेरे ख्याल में नहीं उस पर मौजूद थी, ना ही ये ऐसा कोई एक्सपेक्टेड था, ना ही कोई इतना बड़ा मुजाहरे की कॉल थी कि ये होगा। तो वो उनको काबू पाने में थोड़ी देर लगी वायरलेस से, और जब तक वो आए तब तक उसमें से कुछ गिरफ्तार हुए और कुछ लोग जो थे वो भाग गए थे, जो ट्रेन लोग थे। अब इसको कई नज़रों से देखा जा रहा है। हमारी इतलात के मुताबिक, क्योंकि ये जो कालदन जमात का मिलिटेंट विंग इसमें लीड करता है, इस जमात के 2 विंग, एक पॉलिटिकल विंग कहलाता है और एक मिलिटेंट विंग कहलाता है। ये जो मुजाहरा था उन लोगों ने रखा था, और जो लड़के आए थे, जो भी वो लोग थे नकाब पोश, और वो आए ही प्री प्लान थे कि उन्होंने ये करना है और इसके बाद ये करना है, और वो करके अपने तरीके से निकल गए। जो बाकी लोग जो मौजूद थे 30, 35, 40 लोग, वो फिर उसमें शामिल हो गए और देखते रहे। बड़ी पैमाने में गिरफ्तारियाँ अभी हो रही हैं, रात गए तक जारी रहेंगी। और कल मुझे यकीन है कि क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं है, सिंध के वज़ीर दाखिला के घर में घुस के आग लगाई गई है, ये देखा जाए तो पूरी सिंध गवर्नमेंट के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, एक लम्हा फ़िक्रिया है। अगर इस मसले को सिंध गवर्नमेंट आइनी हाथों से नहीं निपटेगी
तो उनके लिए आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर ये जब वज़ीर दाखिला का घर महफूज नहीं है तो फिर किसी के वज़ीर, किसी मुशीर, किसी का भी घर जो है वो आगे महफूज नहीं रहेगा। इस तरीके से इनको देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। ऐसा तो नहीं कि कोई दुश्मन ताकतें हैं जो उस वक्त पाकिस्तान का माहौल ख़राब करना चाहती हैं, जो सिंध में और पूरे पाकिस्तान में यकजहती का माहौल है, या वो चाह रहे थे कि आज कोई 10-12 लाशें गिर जाती और उसके बाद फिर कोई एक तहरीक शुरू हो जाती। ये इसकी वजह ये थी या क्या थी। बहरहाल पुलिस, आप कुछ भी कहें, मैं ये समझता हूँ पुलिस ने बड़ी ही ज़्यादा मसलियत से काम लिया और कोई बहुत बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान भी हो गया। और एक तरीके से पीपल्स पार्टी के सिंध की वज़ीर दाखिला का घर जलना मतलब एक उनकी प्रेस्टीज को भी धक्का ज़रूर लगा, जिसके लिए अब उनको सोचना चाहिए बहुत सारी चीज़ें कि ये क्यों हुआ। और अगर वो इसके पसे पर्दा चीज़ें तक नहीं पहुँचे, जो कि इनको बहुत तेज़ी से पहुँचना चाहिए, जिस एजेंसी की भी इसमें इनको सहूलत चाहिए वो उसमें उनको शामिल करना चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, एक एक बंदे को पॉइंट आउट करके, गोलदारा करके उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए और उसको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। और अगर इस तरह इन्होंने नहीं किया, किसी मसलहत से काम लिया या किसी और वजह से ये एक्शन नहीं लिया, तो इस किस्म के वाक़यात ये आखिरी वाक़या नहीं होगा, बल्कि ये पहला वाक़या होगा और इसके बाद पे दर पे ऐसे वाक़ये होंगे। ये इनके लिए एक टेस्ट केस है सिंध गवर्नमेंट के लिए, और ये टेस्ट केस में देखते हैं कि ये किस तरह कामयाब होते हैं। इसमें देर नहीं होनी चाहिए, इसमें अगले 24 घंटे जो होंगे, कल रात इस वक्त तक इसमें बहुत सारी चीज़ें इनको करने के बाद पूरी ब्रीफिंग सिंध गवर्नमेंट को आके देनी चाहिए कि ये वाक़या क्या था और ये क्यों हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे और ये किस तरह रूनुमा हुआ, और ऐसे क्या इक़दाम उठाएं कि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो। ये था जी आज का प्रोग्राम। मिलते हैं कल फिर किसी और टॉपिक को लेके। जब तक अपना दोस्तों, गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।